एकदम जीएम का ही ब्रांड है भाई ये। तो इसका जो मैनिफोल्ड है ये खोल रखा है अपन ने, और ये है भाई इसका जो प्लेट है, इसके नीचे अपना स्पार्क प्लग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो चारों के चारों स्पार्क प्लग की एक बार कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अभी हमें ये कुछ इस प्रकार से मिल चुका है इसका स्पार्क प्लग केबल, और ये है भाई आफ्टर मार्केट ही रहेगा, और इसकी एमआरपी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई जो केबल है ये अपन ने फिटमेंट कर लिया भाई, और जो पुराने केबल रहेंगे अपने ये कुछ इस प्रकार से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये है अभी स्पार्क प्लग है, ये इसमें डलवाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से भाई, जैसे 4 स्पार्क प्लग इसमें डलवाते हैं और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं भाई। तो नमस्कार भाइयों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका होगा भाई, आज का वीडियो अपना किस टॉपिक पे होने वाला है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है भाई, अपने बीट पेट्रोल का स्पार्क प्लग के ऊपर होने वाला है भाई। इसके जो कंपनी फिटेड स्पार्क प्लग जो आते हैं, मतलब जीएम के, वही अपन आज के वीडियो में चेंज कराने वाले हैं भाई। और आपको बता दो भाई, हाल ही में ही अपन ने अपने बीट में बॉस के स्पार्क प्लग डलवाए थे भाई। अगर भाई उसकी वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हो भाई। अब भाई और रीज़न ऐसा है, गाड़ी में अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अपन अभी जीएम का ही इसमें जो प्रोडक्ट है, मतलब सब कुछ पार्ट जीएम का ही डलवाने वाले हैं भाई। और जो जल्दी दोस्तों इसके इंजन का जो टैपेड है उसके भी ऊपर वीडियो आएगी, तो उसी हिसाब से भाई वो सोचा चलो भाई, अगर इतना सारा कुछ काम अपन करवा ही रहे हैं तो भाई छोटे छोटे चीज़ों के भी ऊपर ध्यान दिया जाए, और इसका जो स्पार्क प्लग है ये भी ओरिजिनल डलवा दिया जाए। वैसे भाई स्पार्क प्लग वगैरह सब कुछ अपने पास आ चुका है, तो वही आपको बताने वाला हो भाई आज के वीडियो में। तो चले अभी आपको बता देता हूँ भाई, उसके बाद अपन इसका जो स्पार्क प्लग है ये चेंज कर देंगे भाई। तो चले अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या रहेगा। ये अपनी कार है भाई, जो कि श्योरली पेट्रोल बीट रहेगी, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चले, ये अपन ने बुडमो से मंगवा लिया भाई। बेसिकली इसमें आता है 4 सिलेंडर, मतलब 4 सिलेंडर है ये, तो इसमें 4 स्पार्क प्लग आते हैं। तो चले अभी आपको बता देता हूँ भाई, ये इसमें 2 स्पार्क प्लग पहले अपन ने ऑर्डर किए थे और 2 स्पार्क प्लग अभी ऑर्डर किए भाई। वैसे भाई सेम है, इसमें भी सेम है, बट थोड़ा बहुत 19-20 का अपने को भाई इसमें डिलीवरी चार्ज थोड़ा सा महंगा पड़ा है भाई। ये अपने आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक सेम पड़ा है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पैकेजिंग है ये पहले की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा दोनों को भी, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अभी मैं सभी चारों भी स्पार्क प्लग बताऊंगा आपको। पहले आपको ये दिखा देता हूँ भाई, इसकी जो पैकेजिंग होती है कैसे रहती है। एकदम जीएम का ही ब्रांड है भाई ये, और ये स्पेशली बीट के लिए है भाई, बीट पेट्रोल है उसी के लिए है भाई। अगर भाई आपकी सीएनजी भी होगी तो भाई यही स्पार्क प्लग इसमें लगेगा, और आप पार्ट नंबर भी नोट डाउन कीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, और इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगा। अगर भाई गोप्रो में ऐसा है भाई, इतना झूम ये नहीं करता है, मतलब झूम का जो ये है, मतलब एकदम झूम डिटेल में नहीं दिखाता है। तो आपको थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा वाइड सा कवर एरिया कवर हो रहा होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। वैसे भाई क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट आपको अभी थोड़ा बहुत दिक्कत जा रही होगी, तो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगा दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना भाई। तो ये है इसका बॉक्स। अभी इसकी जो एमआरपी प्राइस है भाई, आप पे देख सकते हो 337 रुपये इसकी एमआरपी प्राइस है। और ऐसे भाई 4 स्पार्क प्लग अपन ने मंगवाए भाई, ये 2 और इसमें भाई 2। ये कुछ इस प्रकार से अभी आपको दिखाई देता हूँ भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से बॉक्स। तो आपको एक भाई इसमें से ही कोई खोलकर दिखाता हूँ भाई कैसे क्या रहता है, तो आप वो देख लीजिएगा भाई। तो ये है, तो चले भाई अभी इसे खोल लेते हैं। तो ये है बॉक्स में, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो वैसे तो भाई इसमें कुछ नहीं है। तो ये है भाई अपने जीएम के स्पार्क प्लग, जीएम के नहीं है ऐसे तो आप देखा जाए तो भाई, ये इसमें चैंपियन लिखा गया है, मतलब जीएम जो प्रोडक्ट यूज करती है ये भी चैंपियन का ही यूज करते हैं। तो हालांकि भाई अगर आपको ये नहीं मिल रहा होगा तो भाई आप ये चैंपियन का भी ले सकते हो। चैंपियन का ही जो कंपनी रिकमेंड करती है वो इसी का ही यूज करती है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, जो कि अपने को ये जीएम के बॉक्स में मिला है भाई। तो ये है, अब इसमें भाई इसके जो एमएम है वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसी एमएम के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा भाई। मतलब एमएम क्या होता है भाई, इसका जो क्लियरेंस होता है ये होता है, इसका जो क्लियरेंस है ये ज़्यादा या बड़ा नहीं होना चाहिए। वो फिलर गेज की मदद से आप देख सकते हो। अगर भाई आपको मार्केट में इसी एमएम का मिलता होगा तो आप वो लीजिएगा। बाकी वैसे तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से मॉडल नंबर दिया गया है भाई, RA7YC, ये कुछ इस प्रकार से मॉडल है। और यहाँ पे भाई चैंपियन लिखा गया है। तो ऐसे भाई अपने पास 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार आपको इधर का भी खोल कर दिखा देता हूँ भाई, आपको कोई डाउट ना रहे, इसीलिए भाई ये कुछ इस प्रकार से। वैसे भाई जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट में ये कुछ इस प्रकार से हो रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से है, और ये पहले का बॉक्स में अपने पास आ रखा है भाई। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम है, सेम स्पार्क प्लग आपको मिल जाएंगे।
कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। और अगेन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ भाई, जो शेवरलेट GM यूज़ करती है अपने कार में, वो जो है चैंपियन कंपनी का ही स्पार्क प्लग यूज़ करती है भाई। तो यहाँ तक कि तो मैंने आपको बता दिया हो भाई। तो चलिए अभी डायरेक्टली बिना समय गवाए इसे चेंज करते हैं और आपको भाई उसका रिव्यू भी दूंगा मैं। हालांकि अपन ने लेटेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी लेटेस्ट में अपन ने बॉस के इसमें स्पार्क प्लग डलवाए हैं, बट उसमें भाई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपने को पिकअप वॉकर है, सब कुछ ओके है अपना। बट अगर भाई अपन GM का यूज़ करते हैं, मतलब ये जो चैंपियन है ये यूज़ करते हैं, तो भाई पिकअप अपना बढ़ता है। और क्या क्या अपने को इस स्पार्क प्लग को डलवा कर मिलेगा, मतलब माइलेज की बात करे जाए या दोस्तों इसका जो पिकअप है उसकी बात किया जाए, अगर भाई वो पिकअप बढ़ता होगा या माइलेज बढ़ता होगा, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाई। वैसे भाई आज के वीडियो में तो नहीं, इसके 15-20 दिन के बाद मैं इसका रिव्यू करूँगा, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और ये जो कंपेरिजन रहेगा अपने बॉस के जो स्पार्क प्लग है और ये जो चैंपियन, मतलब अपना जो GM का स्पार्क प्लग है, इसके ऊपर होगा भाई। तो इस चीज़ के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, और अगर भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके रखेगा भाई। तो चले अभी डायरेक्टली चलते हैं, इसका जो काम है, मतलब ये जो स्पार्क प्लग है ये डलवाते हैं भाई, उसके बाद भाई आपको सब कुछ दिखाते हैं भाई। और वैसे भाई आपको बता दूं, इसकी जो प्राइस है एक बार अगेन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस रहेगी 337 रुपये, मतलब 337 रुपये इसकी प्राइस रहेगी भाई। और ये GM का है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे भाई GM तो नहीं बोलूँगा मैं, ये इसमें निकल गए हैं भाई चैंपियन के, मतलब GM के बॉक्स में आपको चैंपियन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, अगर भाई आपके लोकल शॉप में आपको मिलते होंगे तो भाई आप ये जो इसका जो थिकनेस है उसी हिसाब से लीजिएगा, और ये जो MM है इसमें जो क्लियरेंस होता है उसी हिसाब से लीजिएगा। और जहाँ तक के बात है तो भाई अपन ने ग्रैंड i10 में अपने स्पार्क प्लग ओरिजिनल हुंडई की ही डलवाए थे, तो उसमें भाई वो रेडियल स्पार्क प्लग थे, इरिडियम स्पार्क प्लग थे। बट इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, ये थोड़े से नॉर्मली स्पार्क प्लग लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इसका जो टीट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टीट है भाई थोड़ा सा बड़ा है भाई। तो कोई नहीं भाई, वैसे तो भाई अभी देखते हैं, डलवा के देखते हैं इसमें क्या क्या अपना रहता है, वो सब कुछ आपको बताएंगे भाई। तो चले अभी डायरेक्टली गैरेज चलते हैं और इसका जो इंस्टॉलेशन करते हैं भाई। तो चले वीडियो में बने रहेगा और वीडियो आखिर तक रहेगा। तो चले भाई गैरेज आ चुके हैं। अभी जो है इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड, ये कुछ इस प्रकार से ये सब कुछ निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने को जो इसके जो स्पार्क प्लग है ये एक्सेस करने पड़ेंगे। तो चले ये सब कुछ निकालते हैं, फिर आपसे बात करते हैं भाई। तो इसका जो मैनिफोल्ड है ये खोल रखा है अपन ने, और ये है भाई इसका जो प्लेट है, इसके नीचे अपना स्पार्क प्लग होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चले अभी एक एक से अब सब कुछ स्पार्क प्लग है इसके खोल लेते हैं और अपना जो न्यू स्पार्क प्लग है इसमें डलवाते हैं भाई। तो यहाँ से भाई ये दो जो स्पार्क प्लग है इसके पुराने वाले ये अपन ने निकाल लिया है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं देख पा रहा होगा यहाँ पे चारों के चारों स्पार्क प्लग की एक बार कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है चारों भी स्पार्क प्लग अपने, जैसे भाई हाल ही में ही चेंज किए थे अपन ने इसमें बॉस के, आप यहाँ पे देख सकते हो बॉस के यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। तो चले भाई अभी ये है, और इसी के साथ भाई अपना यहाँ पे जो वायर है, ये जो 4 सिलेंडर वाला यहाँ पे है कॉइल का, ये भी डैमेज हो रखा है। अभी देखते हैं भाई ये वायर का भी देखते हैं, अगर भाई जुगाड़ हो सका, अगर भाई आफ्टर मार्केट मिलता होगा तो वो डलवा देंगे। तो अभी देखते हैं भाई मार्केट में अभी ये चेकआउट करते हैं, अगर मिल पाएगा तो डलवा देंगे, नहीं तो अपन जो स्पार्क प्लग है यही चेंज करने वाली है। तो भाई अभी हमें ये कुछ इस प्रकार से मिल चुका है इसका स्पार्क प्लग केबल, और ये है भाई आफ्टर मार्केट ही रहेगा। और इसकी MRP आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसकी MRP दी गई है, बट ये हमें भाई 990 रुपये का पड़ा है। तो ये भी डलवा के देखते हैं। वैसे भाई आपको दिखा देता हूँ, ये जो वायर है ये पूरा ही भाई यहाँ पे डैमेज हो रखा है, तो करंट सप्लाई इसमें सही नहीं होता है, तो इसीलिए भाई इसे चेंज करेंगे। अभी आपको ये खोल के दिखाता हूँ, आप यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हो कुछ इस प्रकार, और आफ्टर मार्केट रहेगा एक पलंग। तो ये है भाई चार वायर का सेट आता है ये, और वैसे भाई आप एक लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है, और ये जो है पहले अपन ने डलवाए थे ये भी लोकल ही थे, अब भाई ये अपन डलवा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई जो केबल है ये अपन ने फिटमेंट कर लिया भाई, और जो पुराने केबल रहेंगे अपने ये कुछ इस प्रकार से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये है अभी स्पार्क प्लग है, ये इसमें डलवाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है भाई। जैसे 4 स्पार्क प्लग इसमें डलवाते हैं और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं।
तो भाइयों गैरेज से अपन आ चुका, अपना सारा कुछ काम भाइयों प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अभी आपको जो लेबर चार्ज है वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ भाइयों, वायर आप पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। वायर अपन ने क्यों चेंज किया उसके ऊपर भी बात करते हो, और जो अपने इसकी कंडीशन आप देख सकते हो स्पार्क प्लग की कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो चले अभी बैक कैमरा से आपको सब कुछ दिखाते हैं और उसके बाद में भाइयों सब कुछ के ऊपर बात करते हैं भाई। तो चले वीडियो में बने रहेगा और काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको इसके जो स्पार्क प्लग की कंडीशन आपको पुराने वाले दिखा देता हूँ कैसे क्या हो रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये कुछ इस प्रकार से हो रखी है भाई, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और ये अपने 4 स्पार्क प्लग रह गए और ये बॉस कंपनी के रह गए भाई। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो भाई, अभी फोकस नहीं हो पा रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई बॉस की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। ऐसे अपन ने रिसेंटली ही ये स्पार्क प्लग डलवाए थे। वैसे भाई चेंज करने का कोई रीज़न नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा था अपने कार में कोई भी। सोचे चलो भाई कार का जो टैपिट वगैरह का काम करवा ही रहे तो भाई जीएम के ही अपन इसमें चेंज करवा लेते हैं। तो ये सोच रखकर भाई अपन ने ये जो है जीएम के मतलब इसमें चैंपियन के आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया भाई वीडियो में, तो ये अपन ने चेंज करवा दिया है जो कि कंपनी रिकमेंड करती है भाई। तो यहाँ तक के तो आपको दिखा दिया हूँ। अब भाई अपन ने ये क्यों चेंज किया है तो उसके ऊपर भी आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो 4 सिलेंडर वाला वायर कितना क्या भाइयों ये डैमेज हो रखा है। मतलब डैमेज मतलब भाइयों ये पूरा ही दब चुका है। तो इसके कारण अपने को क्या हो रहा था, अभी तो वैसे तो पता नहीं चल रहा था भाई, गाड़ी में हल्का सा छोटा सा कार जर्क कर रही थी भी। वो इसी के साथ में भाइयों जैसे अपन ने इसका इग्निशन केबल डलवा दी है तो वो जर्क भी अपना चला गया है भाई। तो ये इसी रीज़न से अपन ने चेंज किए थे। और ये जो है अपन ने जो रजिस्टर इसका चेक किया तो इसमें रजिस्टर ही नहीं आ रहा था, मतलब छोड़ पकड़ कर रहा था ये 4 वाला और एक इधर वाला भाई ये 2 वाला भाई। तो इसमें तो रजिस्टर ही नहीं था, बट इसका जो है ये छोड़ पकड़ कर रहा था और इसमें रजिस्टर कम था भाई। तो इस प्रकार से भाइयों इंजन को जो पावर जनरेट होना चाहिए तो इससे ही मिलती है भाई, तो ये पावर नहीं दे पा रहा था। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया हो भाई, इसमें छोड़ पकड़ था करंट, मतलब छोड़ पकड़ मतलब रजिस्टर कभी दिखा रहा था कभी कभी गायब हो रहा था। वो जो जर्क था अपने कार में तो इसी के कारण ही हो रखा था। वैसे भाई अपन ने मल्टीमीटर से सब कुछ ये रजिस्टर चेक किया था तो यही रीजन था भाई अपने जो इग्निशन केबल है ये अपने को चेंज कराना पड़ा। और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, ये जो इग्निशन केबल है ये अपन ने लोकल ही डलवाए भाई। आप पे देख सकते हो आफ्टर मार्केट रहेंगे। आपको इसकी प्राइस भाई यहाँ पे देख सकते हो 992 रुपये इसकी प्राइस है, बट ये हमें 990 रुपये का पड़ा है। तो ये हालांकि भाई जो है ये कंपनी आप पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, यूरोकॉर्ड करके ये कंपनी है। तो ये लोकल ही है भाई। तो अभी का फिलहाल में तो अपन ने ये लोकल ही इसमें डलवा दिए है। अभी जब अपन इसका जो काम है ये सारा कुछ टैबिट का काम करेंगे तो इसे भी अपन चेंज करने वाले हैं भाई। इसके भी ऊपर वीडियो आएंगी। ओरिजिनल का एक का ही प्राइस भाई लगभग 1400 के 1500 के करीब होता है। आप पे देख सकते हो बुडमो पे ये कुछ इस प्रकार से ऐसे भाई वो 4 का सेट लेते होगे आप ओरिजिनल का तो 5000 के समथिंग आपको पड़ेगा ये। तो जल्दी भाई इसके भी ऊपर वीडियो आएगी। जैसे कि अपन ने स्पार्क प्लग तो चेंज करवा ही दिए है, ओरिजिनली अपन ने ये डलवा दिए है। तो इसी के साथ दोस्तों इसके भी ऊपर वीडियो आएंगे, मतलब ये भी अपन इसमें ओरिजिनली चेंज करवा देंगे भैया। वैसे तो भाई इसका जो काम है ये करंट देना ही होता है, करंट जो प्रॉपर करंट सप्लाई करना ही होता है। तो अगर भाई आपको लोकल डलवाना होगा तो आप ये भी डलवा सकते हो। वैसे कोई भाई इसमें रजिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर इसमें ओरिजिनल भी डलवाओगे तो भाई वही काम करेगा और लोकल भी डलवाएंगे तो भाई वही करेगा। बस जो स्पार्क प्लग है जैसे इंजन का जो कुछ चीज़ें होती है भाई उसमें ही आपको जो ओरिजिनल है वही सामान डलवाने पड़ता है भाई। बाकी आप ये लोकल भी डलवाएंगे तो भाई चल जाएगा। तो यहाँ तक के तो मैंने आपको बता दिया भाई। रही बात दोस्तों अभी आपको जो किलोमीटर है वो दिखा देता हूँ। 1 मिनट आपको पहले किलोमीटर दिखा देता हूँ भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल अपनी कार चल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो 1,07,000 समथिंग चल चुकी है भाई। आप पे देख सकते हो। तो चलिए अभी डायरेक्टली आपको जो लेबर चार्ज दिखा देता हूँ कितने का अपने को पड़ा है। ये जो है लेबर चार्ज अपना ये आप पे देख सकते हो प्लग्स फिटिंग चार्ज अपना यहाँ पे कुछ 300 रुपये के करीब अपना हुआ है भाई। तो ये सारे कुछ काम अपने कार में हो रखे हैं भाई। और एक बात आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर भाई आपके कार का पिकअप काफ़ी डाउन है, मिसिंग कर रही है, माइलेज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा होगा और कार में काफ़ी ज़्यादा हंटिंग जर्किंग और वाइब्रेशन होगा तो ये जो मैंने आपको बताया भाई इस चीज़ से भी भाई वो प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। हालांकि आपके कार में स्पार्क प्लग रिलेटेड प्रॉब्लम है या दोस्तों केबल रिलेटेड प्रॉब्लम है। और केबल का ऐसा है भाई, केबल को आपको देखना होगा
अगर भाई आपके कार में जर्कनेस या काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है कार, पहले आप ये चेक कर लीजिएगा भाई, इसका जो रेजिस्टेंस है ये चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक और है भाई मिसिंग की प्रॉब्लम, अगर भाई आपको आ रही होगी या भाई रनिंग में झटके आ रहे होंगे, तो भाई आपको कॉइल है, इसका जो इग्निशन कॉइल है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो वो तो भाई अगर भाई आप इग्निशन कॉइल चेक करोगे तो भाई ये तो आपको इसमें पता ही लगने वाला है। तो यहाँ तक के तो मैंने आपको बता दिया हो भाई। तो बस आज के वीडियो में भाई, बाकी आप बताइएगा भाई, इस बारे में आपका कोई सवाल हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करके रखिएगा भाई। तो बस मिलते भाई और ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद, धन्यवाद। Fearless.